श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 24वें श्लोक की चर्चा भाष्य के अनुसार संपन्न हो गई है। 25वें श्लोक का विचार आज प्रारंभ होना है। कर्मण्य कर्मयः पश्येद अकर्मणि च कर्मयः। 18वें श्लोक के इस पूर्वार्ध से सम्यक ज्ञान को भगवान ने बताया। आत्मा निर्विकार है और क्रियादि समस्त विकार आत्मा की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में है, अनात्मा में है। आत्मा के निर्विकार चिद्रूपता का अनुभव रूप जो सम्यक ज्ञान है, इसकी स्तुति भगवान ने 18वें श्लोक के उत्तरार्ध से करना प्रारंभ किया। और ज्ञान का जो परम पुरुषार्थ शब्दित मोक्ष फल है, जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति, तो दृष्ट फल जो जीवन मुक्ति है उसका वर्णन भी किया। दो प्रकार के ज्ञानी बता करके, प्रवृत्त ज्ञानी, निवृत्त ज्ञानी। प्रवृत्त ज्ञानी के चित्त में प्रवृत्ति के संस्कार रहते हैं, इसलिए प्रवृत्तिजन्य फल ज्ञानोत्तर काल में स्वयं को अपेक्षित न होने पर भी लोक संग्रह के उद्देश्य से कर्म यानी प्रवृत्त ज्ञानी करता रहता है। लेकिन ज्ञानोत्तरकालीन जो प्रवृत्त ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले व्यापार है, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, इससे बताया कि लिपायमान ज्ञानी से नहीं होता है। कर्म से, ज्ञानोत्तरकालीन कर्म से ज्ञानी अलिप्त ही रहता है। ये जीवन मुक्ति है। ब्रह्म सूत्र में भी उत्तर जो पुण्य पाप है, उत्तर यानी ज्ञानोत्तरकालीन जो शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति और शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति रूप पुण्य पाप है, उसका अलेप बताया ब्रह्म सूत्र में भी। उसी का यहां पर नैव किंचित करोति सः इत्यादि से वर्णन भगवान ने किया है जीवन मुक्ति का। ज्ञान के कर्मादि में अकर्मादि दर्शन का जो फल है, पूर्व कर्म का क्षय से ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा इत्यादि से पूर्व अघशब्दित ब्रह्म सूत्र में जो पुण्य पाप है जन्म के आरंभक, उनका क्षय बताया गया। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा इत्यादि में ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा बता करके संचित कर्म का कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूपी सम्यक ज्ञान से क्षय, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। और ज्ञानोत्तरकालीन कर्म का आलेप नैव किंचित करोति सः न कर्मणा बध्यते इत्यादि से कहा। और निवृत्त ज्ञानी
शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनक भिक्षाटनादि व्यापार करता भी है। यदृच्छा लाभ आदि से बताया। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। इससे बताया कि उस जीवन मुक्ति रूप जो आनंद है वह प्राप्त करता है और उत्तरकालीन जो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनक व्यापार है उसका उसे लेप नहीं होता। और ये भी कहा गया 23वें श्लोक में कि ब्रह्मज्ञानी जो प्रवृत्त ब्रह्मज्ञानी है उसका लोक संग्रहार्थ किया जाने वाला कर्म फल दिए बिना ही समाप्त होता है। यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। ये सब कर्मादि में अकर्मादि दर्शन शब्दित जो निर्विकार आत्मबोध बताया गया सम्यक ज्ञान उसका यथार्थ स्वरूप बता करके फल बता करके भूतार्थवादात्मक ये प्रशंसा वाक्य है। निर्विकार आत्मबोध की प्रशंसा करने वाला ये प्रकरण है। और उसी कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूपी सम्यक ज्ञान की स्तुति के लिए ही 24वें श्लोक में ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम इत्यादि से सम्यक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन कर दिया। 24वां श्लोक यज्ञत्व का संपादक है सम्यक बोध में। कुछ लोग अर्पणादि प्रतीकों में ब्रह्म दृष्टि का विधायक ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक है ऐसा इस श्लोक का व्याख्यान किए हैं। लेकिन भाष्यकार भगवान ने कहा वह व्याख्यान प्रकरण असंबद्ध है, असंगत है प्रकरण के साथ। तो वस्तुतः ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक प्रकृत जो सम्यक ज्ञान है उसके यज्ञत्व का मात्र संपादक है। तो सम्यक ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन क्यों किया जा रहा है? तो कहते हैं सम्यक ज्ञान की स्तुति के लिए ही। प्रकरण सम्यक ज्ञान की स्तुति का चल रहा है, इसलिए सम्यक ज्ञान की स्तुति के लिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर इत्यादि से यज्ञत्व संपादित किया गया। लेकिन यज्ञत्व संपादन करने मात्र से सम्यक ज्ञान का प्राशस्त्य कैसे सिद्ध होगा? किसी राजा के सेवक को कोई राजा कहे तो उसकी स्तुति तो हो सकती है, निकृष्ट को प्रकृष्ट रूप से बता दे तो प्रशंसा मानी जाती है। लेकिन जो प्रकृष्ट है उत्कृष्ट है उसे राजा को कोई उसके किसी सिपाही के रूप में बता दे तो राजा की स्तुति नहीं मानी जाएगी। वो तो उत्कृष्ट का निकृष्ट रूप से निरूपण हो रहा है। तो ज्ञान तो यज्ञ तो कर्म है और सम्यक ज्ञान तो ज्ञान है। उसे भगवान पहले ही कह चुके हैं कि दुरेन ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय। अवर कहते हैं निकृष्ट को। तो बुद्धि योग है ज्ञान योग, उसकी अपेक्षा कर्म अवर है। और कितना अवर है? कहते दुरेन अवरम, मतलब उसकी तुलना में आ ही नहीं सकता। हीरा और कांच की गोली का जैसे किसी भी प्रकार से
एक ये नहीं किया जाता, तुलना नहीं की जा सकती, सादृश्य नहीं बताया जा सकता, समानता नहीं बताई जा सकती। ऐसे यम लब्ध्वा चापरम लाभम अन्यते नाधिकम ततः, जिस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में दूसरा कोई उससे बढ़कर के लाभ होता ही नहीं, उस ब्रह्म ज्ञान को यज्ञ के तरह बताना, यज्ञ रूप बताना। तो यज्ञ तो कर्म है, तो यज्ञ रूप बता करके एक प्रकार से उसकी स्तुति कैसे हुई? तो कहते इस प्रकार स्तुति हो जाती है कि आगे और साधनों को भी यज्ञ रूप से बता करके, तो जितने भी यज्ञ है उन सब यज्ञों में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई यज्ञ है तो ज्ञान यज्ञ है, और वो ज्ञान यज्ञ है कर्मादि में अकर्मादि दर्शन। ऐसी स्तुति करनी है। श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि से। तो इसलिए यज्ञत्व का संपादन भी ज्ञान की स्तुति हो जाता है। ज्ञान यज्ञ कहने से वो सम्यक ज्ञान ही आएगा, और वो सम्यक ज्ञान वेदों ने बताए हुए जितने भी साधन हैं उन साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन है, ये बता करके यज्ञ की स्तुति, ज्ञान यज्ञ की स्तुति हो रही है। इसी अभिप्राय से ब्रह्म ज्ञान में जो 24वें श्लोक के द्वारा यज्ञत्व का संपादन हुआ, वह जिस उद्देश्य से हुआ उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाकी जो साधन है वेदों ने बताए हुए ज्ञान से अतिरिक्त साधन, उन साधनों को भी इस प्रकरण में भगवान यज्ञ के तरह यज्ञ बता रहे हैं। और फिर बताएंगे कि अनेक यज्ञ हो जाएंगे। वेदों ने बताए हुए अनेक साधन हैं, वे सब जितने साधन उतने यज्ञ, वो सब यज्ञ हैं। और उन सब यज्ञों की अपेक्षा बहुत उत्कृष्ट है ज्ञान यज्ञ, ऐसा आगे बताएंगे। तो इसके लिए 25वें श्लोक से लेकर के संभवतः 33वें श्लोक तक कई एक साधनों को यज्ञ के तरह यज्ञ बता करके फिर आएगा आपका श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, ये कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूप ज्ञान यज्ञ की स्तुति करने वाला श्लोक, वहां तक का एक प्रकरण है। तो 25वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान, तत्र अधुना सम्यक दर्शनस्य यज्ञत्वं संपाद्य तत्स्तुत्यर्थम अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते दैवम एव इत्यादिना। तो सम्यक दर्शनस्य यज्ञत्वं संपाद्य, सम्यक ज्ञान वो है आत्मा निर्विकार है, उपाधिभूत कार्यक्रम संघात विकारी है, इत्याकारक ज्ञान। इसमें यज्ञत्व का संपादन 24वें श्लोक से करके फिर जिस सम्यक ज्ञान को यज्ञ के रूप में बताया गया है तत्स्तुत्यर्थम, यानी ज्ञान यज्ञ शब्दित सम्यक ज्ञान को तत्शब्द से लेना, उस ज्ञान यज्ञ की स्तुति करने के लिए। तत्स्तुत्यर्थम अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते, तो भगवान अन्य साधनों को भी
यज्ञ के रूप में बता रहे हैं। भगवान के द्वारा अन्य साधनों को भी यज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कौन से वाक्यों से? तो कहते हैं आने वाले जो श्लोक हैं उनमें पहला श्लोक है दैवमेवा परे इत्यादि, इसलिए कहते हैं दैवम एव इत्यादिना, यानी इत्यादिना ग्रंथेन। दैवमेवा परे यह वाक्य है आदि में जिन श्लोकों के उन श्लोकात्मक ग्रंथों के द्वारा श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञाज, इस श्लोक के पूर्व तक के जितने श्लोक हैं उन श्लोकों को आदि शब्द से लेना है। दैवमेव इत्यादि नाम है, आदि का अर्थ है श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतपः, इस श्लोक के पूर्व तक का ग्रंथ। वो कौन से नंबर का है? 33 नंबर का है। तो 32वें श्लोक तक, 25वें श्लोक से 32वें श्लोक तक 8 श्लोक। इन 8 श्लोकों से भगवान बाकी साधनों में यज्ञत्व का संपादन कर रहे हैं। बाकी साधनों को भी यज्ञ के रूप में बता रहे हैं। कहा सब साधनों को यहां पर यज्ञ की तरह यज्ञ क्यों बता रहे हैं? यज्ञ शब्द की प्रसिद्धि तो लोक और वेद में, वो जो आहुति दी जाती है अग्नि में देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्यागात्मक यज्ञ होता है, याग होता है, उसके लिए यज्ञ शब्द प्रसिद्ध है। तो यहाँ सब साधनों को इंद्रिय संयम आदि सबको सब प्राणायाम आदि को भी यज्ञ के तरह यज्ञ क्यों बता रहे हैं? तो कहा तत्स्तुत्यर्थम, यानी सम्यक ज्ञान रूप जो ज्ञान यज्ञ है उसकी स्तुति के लिए। बाकी सब साधनों को भी यज्ञ के तरह यज्ञ कह रहे हैं। तो 25वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। दैवमेवा परे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। तो अपरे दैवम एव यज्ञम अपरे योगिनः, अपरे का अन्वय योगिनः के साथ है। तो अपरे योगिनः दैवम एव यज्ञम पर्युपासते, ऐसा एक वाक्य पूर्वार्ध में है। 25वें श्लोक में 2 यज्ञों को बताया जा रहा है। उनमें से पहला यज्ञ है दैव यज्ञ। दैव यज्ञ में दैव शब्द का अर्थ है इंद्रादि देवताओं का यजन यानी पूजन जिस यज्ञ में होता है। इंद्रादि देवताओं के उद्देश्य से जिस यज्ञ में देवताओं का मुख स्वरूप आह्वनीय अग्नि में आहुतियों का प्रक्षेप किया जाता है, उस यज्ञ को कहा जाता है दैव यज्ञ। देवाः युज्यन्ते येन यज्ञेन स दैव यज्ञ। ऐसा करना कि देव यानी इंद्रादि देव और उनका यजन जिस यज्ञ से किया जाता है उस यज्ञ को कहा जाता है दैव यज्ञ। वो है वेद प्रसिद्ध जो यज्ञ जिसे वस्तुतः ही यज्ञ कहा जाता है, मुख्य यज्ञ है। यज्ञ शब्द का मुख्य अर्थ है हाँ ज्योतिष टोम आदि ये सब।
जो वेद में बताए हुए राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ज्योतिष्ठोम यज्ञ, ये सब जो है यज्ञ है। यहाँ पर दैव यज्ञ कहलाता है। इंद्रादि देवताओं का यजन होता है इसमें। तो अपरे योगिनः, इसमें योगी शब्द का अर्थ है कर्मिणः, कर्माधिकारी। गीता में योगी शब्द कई स्थान पर कर्मी के लिए आया हुआ है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्ध इत्यादि में। कर्म योगेन योगिनाम, यहां पर भी योगी शब्द का अर्थ कर्माधिकारी है, कर्मी। ऐसे अपरे योगिनः यानी वेदों ने बताए हुए जो दो साधन है, निवृत्ति लक्षण धर्म, प्रवृत्ति लक्षण धर्म, उसमें प्रवृत्ति लक्षण धर्म है यज्ञ आदि, ये यज्ञ। तो जो कर्माधिकारी हैं और वे जो लोक वेद प्रसिद्ध दर्श पूर्णमासादि यज्ञ हैं, उन्हीं यज्ञों का अनुष्ठान करते रहते हैं, यज्ञों का ही अनुष्ठान करते रहते, श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में। और न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते इत्यादि से कर्माधिकारी को भगवान कह ही रहे हैं कि बिना कर्मानुष्ठान के उन्हें श्रेय की प्राप्ति नहीं होती। नैष्कर्म्य है श्रेय, तो श्रेय प्राप्ति के उद्देश्य से कर्माधिकारी मनुष्य कर्म करते हैं, कर्म करते रहते हैं। दैव यज्ञ विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन, ये श्रुति यज्ञ को विविदिशा का साधन बता रही है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि मिंदति मानव, ये भी गीता भी बता रही है। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम न त्याज्यम कार्यम एव तत् इत्यादि से गीता भी यज्ञ का त्याग न करें। यज्ञ ही अधिकारी को पवित्र करने वाला है, अशुद्धि से मुक्ति दिलाने वाला है। ये सब बता करके यज्ञ का अनुष्ठान अधिकारी विशेष को आवश्यक है, ये बताया जाता है ना। तो कहते हैं इन्हीं शास्त्र वचनों में दृढ़ आस्था रख करके अपरे योगिना, तो कर्माधिकारी मनुष्य दैव यज्ञ का ही अनुष्ठान करते रहते हैं। परिउपासते का अर्थ है अनुतिष्ठन्ति, और परितः अनुतिष्ठन्ति, परितः उपासते का अर्थ निकलेगा शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ करते रहते। जैसे शास्त्र ने विधान किया है, बताया है, पूरा शास्त्र विधि का पालन करते हुए यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। तो अपरे योगिनः दैवम एव यज्ञम परिउपासते, ये एक जो मुख्य यज्ञ है उसी को साधन के रूप में यहां पर बताया, यज्ञ के रूप में ये मुख्य यज्ञ है। और कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूप जो ज्ञान यज्ञ है, सम्यक ज्ञान रूप यज्ञ, उसे भी बताया जा रहा है कि अपरे योगिनः पद की यहां पर भी अनुवृत्ति ले आई है। लेकिन उत्तरार्ध में जब योगी पद लाएंगे तो वहां योगी का अर्थ है सम्यक ज्ञानी। योग शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान योग, और वो ज्ञान योग जिनके पास है वे है योगी। ज्ञानी के लिए भी योगी शब्द का प्रयोग आता है। ज्ञान योग संपन्न वो योगी। तो अपरे योगिनः यानी ज्ञानिनः, वे क्या करते हैं? तो ब्रह्माग्नौ
यज्ञेन एव यज्ञम उपजुह्वति। तो ब्रह्म रूपी अग्नि में, ब्रह्म एव अग्नि ही ब्रह्माग्नि, ऐसा कर्मधारय समास है। तो ब्रह्म ही अग्नि के तरह अग्नि है। हवन के लिए जिसमें हवि का प्रक्षेप किया जाता है, ऐसा एक आभनीय अग्नि चाहिए ना। तो यहां पर बताया जा रहा है कि यज्ञ की आहुति डाली जाती है। यज्ञम उपजुह्वति, जैसे घी का हवन किया जा रहा है, का मतलब घी घृत पात्र से घृत को सुवा से उठा करके इंद्राय स्वाहा ऐसा कह करके आवनीय अग्नि में प्रक्षेप किया जाता है, घी की आहुति डाली जाती है। ऐसे यहां पर आहुति डाली जा रही है यज्ञ की। यज्ञ है आत्मा, द्वितीयांत यज्ञ शब्द का अर्थ आत्मा है। तो ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ शब्दित आत्मा का हवन करते हैं। आत्मा यानी स्वयं, तो स्वयं का ही ब्रह्मरूपी अग्नि में हवन करते हैं। स्वयं का ब्रह्मरूपी अग्नि में हवन करने का अर्थ है कि जो भेददर्शी है वह अपने आप को ब्रह्म से अलग समझता है और ब्रह्म को अपने से अलग समझता है। ब्रह्म मेरे से भिन्न सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, मैं ब्रह्म से भिन्न अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान हूं। कार्यक्रम संघात में रहने वाला जो अल्पज्ञत्व अल्पशक्तिमत्व, कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य अभिमान करके अपने में आरोपित करके जो जीवात्मा है वह मान लेता है कि मैं तो अल्पज्ञ अल्पशक्ति हूं, ब्रह्म तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, तदात्मक मैं कैसे हो सकता हूं। ये भेद बुद्धि रहती है अज्ञानी में। और ज्ञानी क्या करते हैं, अपरे योगिना ज्ञानी न है कि वे ठीक ठीक त्वम पदार्थ का शोधन करके तत्पदार्थ का भी शोधन करके तत्वमसि वाक्य में प्रयुक्त जो तत्पदार्थ है उसमें सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व कहां से आया। यदि शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था विशेष जो माया शब्दित है उस उपाधि को हटा दिया जाए, तत्पदार्थ की जो उपाधि है उसे विवेक से तत्पदार्थ से अलग किया जाए, तो वह न तो सर्वज्ञ है न तो सर्वशक्तिमान, वो तो जो है वो है। निर्विकार चेतन मात्र है, हाँ, निर्विकार चेतन मात्र है। तो ये सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व जो शुद्ध सत्व प्रधान उपाधि है, उस उपाधि के कारण निर्विकार चेतन में अज्ञानी लोग सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व रूप जो उपाधि का धर्म है उसका आरोप करता है, उसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मानता है। और स्वयं की उपाधि जो अंतःकरण है, मलिन सत्व प्रधान अविद्या तथा अंतःकरण, उसमें अल्पज्ञ वो है अल्प ज्ञान शक्ति युक्त, और इसलिए मान लेते हैं अपने आप को भी अविद्या तथा अंतःकरण के साथ तादात्म्यापन न करके त्वम पदार्थ अपने आप को मान रहा है अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान। लेकिन जब
अल्पज्ञ अल्प शक्तिमत्व की उपाधि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनसे अलग शरीर त्रय का साक्षी जो निर्विकार चेतन मात्र है, उसे उपाधि से अलग करते हैं। अल्पज्ञत्व अल्प शक्तिमत्व की प्रयोजक उपाधि जो वेष्टि तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इससे अलग त्वम पदार्थ का शोधन करते हैं और वो निर्विकार चेतन मात्र होगा। और उधर जो है तत्पदार्थ की भी समष्टि स्थूल उपाधि, समष्टि सूक्ष्म उपाधि और समष्टि जो कारण उपाधि है उसका विवेचन कर लेते हैं, अलग समझते हैं उससे। और वो जो है उस उपाधि से अलग जो चेतन है तत्पदार्थ, वो तत्पद का लक्ष्यार्थ है। शोधित त्वमर्थ और शोधित तदर्थ, इन दोनों में उपाधि से विविक्त जो दोनों हैं विचार से अलग देखे गए, वो भी निर्विकार चेतन, ये भी निर्विकार चेतन। तो निर्विकार चेतन के स्वरूप में स्वतः कोई भेद नहीं, और भेदक जो उपाधि थी उसे विवेक से अलग कर दिया, तो उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, एक है। इस रूप में ब्रह्म शब्द से तो लेना है ब्रह्माग्नों में शोधित तदर्थ, ये है ब्रह्मरूपी अग्नि। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म का निरुपाधिक स्वरूप, तत्पद का लक्ष्यार्थ, शोधित तदर्थ, वो है ब्रह्म। और वही अग्नि के तरह अग्नि है, और उसमें यज्ञ का हवन है, हवि है यज्ञ, वह यज्ञ है आत्मा। और आत्मा यानी शोधित त्वमर्थ, और उस शोधित त्वमर्थ को शोधित तदर्थ से अलग न समझना, उसमें मिला देना। लौकिक आह्वनीय अग्नि में भी घी को डाल देते हैं, ऐसे ही अपने आप को शोधित जो स्वयं का स्वरूप है उसको डालना है कि तद अहम अस्मि, नास्मि अहम संसारी अपितु असंसारी अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्मास्मि। इस रूप में ब्रह्माग्नि शब्दित जो शोधित तदर्थ है, उसी रूप में स्वयं का ग्रहण, अपने को उससे बिल्कुल अलग रखना ही नहीं। स्वयं के व्यक्तित्व को, स्वयं का व्यक्तित्व उपाधि के कारण है, जिस उपाधि के कारण उस उपाधि को बिल्कुल अपने से अलग कर दिया, तो वो ब्रह्म ही है। उसी रूप में स्वयं का ग्रहण निरंतर करते रहने का नाम है ज्ञान यज्ञ कर रहा है। ये कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूप जो सम्यक बोध है ज्ञान यज्ञ है, वो ज्ञान यज्ञ को द्वितीय यज्ञ के रूप में इस श्लोक में बताया जा रहा है कि अपरे, वो ज्ञान यज्ञ के अधिकारी ज्ञानी लोग, अपरे शब्द से लेना। हाँ, हाँ, एक होता है तत्, है कहाँ पर तान सर्वान। तो इनमें
जो बाकी ज्ञान इससे अतिरिक्त लेने पड़ेंगे। तो इनमें भी दो भेद करिए। एक तो ज्ञान के अधिकारी, उनके द्वारा ये निधिध्यासन किया जा रहा है। समान लो, जो आता है ना, प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण, परोक्ष ज्ञान हो गया है, तत्पदार्थ से श्रवण मनन हो गया, और श्रवण मनन से ये निश्चय है कि मैं शोधित तदर्थ रूप ही हूं, लेकिन विपरीत भावना दृढ़ होने से अनुभव में नहीं आ रहा है। तो ये अनुष्ठेय जो, हाँ, तो अनुष्ठेय जो निधिध्यासन है, उस निधिध्यासन में क्या किया जाता है? निधिध्यासन का अधिकारी जो परोक्ष रूप से निश्चित अपना स्वरूप है, श्रवण मनन से निश्चित जो स्वरूप है ब्रह्म, यानी तत्वमसि वाक्यार्थ, अपनी अहंता को प्रयत्न पूर्वक जो अशुभ भावना ले जाना चाहती थी अनात्मा कार्यक्रम संघात में, वहां से हटाता है और वाक्यार्थ अनुसंधान में ही लगाता है। वो एक यज्ञ हो रहा है निधिध्यासनात्मक, उत्तम अधिकारी के द्वारा किया जाने वाला केवल ब्रह्म का अनुसंधान। आसुप्ते रामृते कालम नैत वेदांत चिंतया विधि है, नावसरम किंचित दद्या कामादिना मनागति। इस श्रुति के द्वारा बताया गया जो निरंतर ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण, निधिध्यासन एक प्रकार से है, और वो निधिध्यासन को यज्ञ के रूप में बताया जा रहा है यहां पर। और उसमें निधिध्यासन करने वाला जो निधिध्यासिता होता है वह स्वयं का ही ब्रह्मरूपी अग्नि में प्रक्षेप करता है। वहां कोई आज्यादि रूप अपने से पृथक आहुति द्रव्य नहीं होता। निधिध्यासन रूपी जब यज्ञ करना होता है तो ब्रह्म यानी शोधित तदर्थ है आह्वनीय अग्नि, और उसमें प्रक्षेप किया जा रहा है स्वयं का ही, हवि स्वयं है और साधन भी स्वयं ही है। इसलिए यज्ञ नैव, तो यज्ञ से यानी स्वयं अपने से ही अपना ब्रह्मरूपी अग्नि में हवन कर रहा है। वहां तो अर्पण स्थानीय जो श्रुवा है, अर्पणीय वस्तु जो श्रुवा से आज्यादि है, और जिसमें अर्पण करना है वह आह्वनीय अग्नि है, तीनों अलग है। तो यहां पर ब्रह्म में अर्पण है स्वयं से ही स्वयं का, तो यानी ब्रह्म रूप से स्वयं का ग्रहण, ये है निधिध्यासनात्मक यज्ञ। ये लीजिए, तो ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञेन एव यज्ञम उपजुह्वति। तृतीयांत यज्ञ शब्द का अर्थ भी आत्मा है, द्वितीयांत यज्ञ शब्द का अर्थ भी आत्मा है। आत्मना आत्मानम ब्रह्माग्नौ जुह्वति, यह अर्थ निकलेगा, उपजुह्वति। तो इसका भाष्य देखिए, भाष्य है दैवम एव, ये प्रतिग्रहण है, और प्रथम पद जो दैव है इसकी व्याख्या की जा रही है। विग्रह बता रहे हैं कि देवा युज्यन्ते येन यज्ञेन असौ दैवो यज्ञ। तो देवताओं का यजन किया जाता है जिस यज्ञ से,
उस यज्ञ को कहा जाता है दैव यज्ञ। तो देव शब्द से तद्धित प्रत्यय हुआ साधन अर्थ में, अण प्रत्यय, तस्य इदम, इस सूत्र से अण प्रत्यय होकर के दैव शब्द बना। उस दैव शब्द का अर्थ निकलता है देवताओं का यजन जिस यज्ञ से किया जाता है वह यज्ञ। देव और दैव इन दोनों में अंतर इतना ही कि देव में दकार में एकार की मात्रा है और दैव में ऐ की मात्रा है। तो जब ऐ की मात्रा रहेगी तो देवताओं के यजन का साधन, यह अर्थ निकलेगा। देवताओं का यजन जिस यज्ञ से होता है वो यज्ञ। और जब ऐ की मात्रा न होकर के एक की मात्रा रहेगी तो देव, इंद्रादि देव अर्थ निकलेगा। तो देवाः युज्यन्ते येन यज्ञेन असौ दैवो यज्ञ। और यहाँ दैव में द्वितीया है, यज्ञम द्वितीयांत है, उसी का विशेषण है दैवम यज्ञम। तो द्वितीया का प्रयोग करके कह रहे कि तम एव यानी दैव यज्ञ, अपरे यज्ञम योगिनः यानी कर्मिणः पर्युपासते। पर्युपासते का अर्थ करते हैं कुर्वन्ति यानी अनुतिष्ठन्ति। तो दैव यज्ञ का ही अनुष्ठान करते रहते हैं श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में अन्य लोग यानी कर्माधिकारी। उत्तरार्ध पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। इसमें जो ब्रह्माग्नो प्रथम पद है इसका विग्रह किया जा रहा है। पहले ब्रह्माग्नो में प्रथम पद जो ब्रह्म है, समास में दो पद होते हैं कम से कम, सामासिक पूरा एक पद, दो पदों का कम से कम होकर के बनता है, अधिक तो और भी होते हैं। तो ब्रह्माग्नो में पूर्व पद है ब्रह्म, उत्तर पद है अग्नि। तो पूर्व पद जो ब्रह्म है उसका पहले अर्थ किया जा रहा है। ब्रह्माग्नो में ब्रह्म शब्द से ब्रह्म का कौन सा स्वरूप विवक्षित है? तो निधिध्यासन करने वाला जो व्यक्ति है, अधिकारी मनुष्य, उसे तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्शब्द के लक्ष्यार्थ के रूप में विवक्षित जो पदार्थ है वो यहां पर ब्रह्माग्नों में ब्रह्म शब्द का अर्थ है। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर इत्यादि वचनोक्तम अष्टाया दि सर्व संसार धर्म वर्जितम नेति नेति इति निरस्त अशेष विशेषम ब्रह्म शब्देन उच्यते। ब्रह्माग्नौ यहाँ पर जो पूर्व पद है ब्रह्म, उस ब्रह्म शब्द से इन श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म का स्वरूप है वो विवक्षित है। नहीं तो ब्रह्म शब्द के भी कई अर्थ है ना। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी है, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति भी है, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मा जी भी है, ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म भी है, ब्रह्म शब्द का अर्थ कारण ब्रह्म भी है, और ब्रह्म शब्द वेद भी है। ब्रह्म शब्द का अर्थ निर्गुण ब्रह्म भी है। तो कौन सा ब्रह्म लेना? अनेक अर्थक शब्द है। तो कहते यहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह श्रुति जो स्वरूप बता रही है ब्रह्म का,
वह ब्रह्म शब्द से विवक्षित है। वेद या ब्राह्मण जाति या ब्रह्मा ये विवक्षित नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह श्रुति बता रही है कि जो अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान कहा जाता है देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ज्ञान को, और वह अबाधित भी होना चाहिए। सत्यम का अर्थ है अबाधित। तो अबाधित जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ज्ञान, वो ब्रह्म शब्द का अर्थ है। वो है निरुपाधिक ब्रह्म का स्वरूप। वही ब्रह्मागणों में ब्रह्म शब्द का अर्थ है। ऐसे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यह श्रुति ब्रह्म का स्वरूप बता रही है कि विज्ञानम का अर्थ है विशुद्ध ज्ञानम। विशुद्ध ज्ञानम का अर्थ है निर्विषय ज्ञानम। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक वृत्त्यात्मक ज्ञान, वह सविषय होता है, और एक स्वरूपभूत ज्ञान है, वो निर्विषय ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। का मतलब निर्विकार चेतन, विज्ञानम शब्द का अर्थ है, जिसमें उत्पत्ति स्थिति आदि जो 6 भाव विकार है वो नहीं है। ऐसा ज्ञान विज्ञान है। निर्विकार ज्ञान विज्ञान है। विकार उसकी अशुद्धि माना जाता है, इसलिए विशुद्ध ज्ञान कहो या निर्विकार ज्ञान कहो, अर्थ एक है, निर्विकार ज्ञान। यानी सत्यम ज्ञानम अनंतम में जो अनंत शब्द ने और सत्य शब्द ने ज्ञान का स्वरूप बताया, वही यहां पर वी उपसर्ग लगने से निकल रहा है। जो अनंत ज्ञान है, स्वरूपभूत ज्ञान है, वही यहां पर विज्ञान है। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ज्ञान, अनंत ज्ञान ही विज्ञान है। जो काल से परिच्छिन्न होगा तो उसमें उत्पत्ति, वो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, मतलब अनित्य ज्ञान होगा। अनित्य ज्ञान होगा तो उसमें विकार आएगा ना, निर्विकार कहाँ होगा। उत्पत्ति आदि विकारों से युक्त ज्ञान ही अनित्य ज्ञान होता है, वो काल से परिच्छिन्न ज्ञान होता है। और वस्तु से परिच्छिन्न जो ज्ञान होगा वो भी भिन्न होगा, तो सर्वात्मक नहीं हो सकता। और इसे श्रुति सर्वात्मा बता रही है, सर्वरूप बता रही है। इसलिए निर्विकार ज्ञान से वो वस्तुतः अपरिच्छिन्न ज्ञान भी विवक्षित है। और ये एक स्थान पर रहेगा दूसरे स्थान पर नहीं रहेगा, तब भी निर्विकार नहीं हो सकता, परिच्छिन्न होगा। तो इसके लिए वो देशतः अपरिच्छिन्न भी है, और वो कल्पित नहीं है, अबाधित है। ऐसा ज्ञान विज्ञान कहलाता है। सत्यम और अनंतम विशेषण से युक्त जो तैत्तिरीय में बताया गया ज्ञान है, वही विज्ञान शब्द से बृहदारण्यक में बताया जा रहा है। और वह दुखात्मक नहीं है। जो परिच्छेद होगा, परिच्छिन्न होगा, उसमें दुख होगा। परिच्छिन्नता ही दुख है। तैत्तिरीय में अनंत शब्द से एक प्रकार से आनंद रूप बताया है, क्योंकि छांदोग्य में सनक कुमार जी नारद जी को जो अपरिच्छिन्न है कहते हैं वही सुख है। नाल्पे सुखम अस्ति यो है भूमा
तत्सुखम। भूमा का अर्थ होता है अपरिचिन्न। अनंत शब्द का भी अर्थ होता है अपरिचिन्न। तो जो अनंत है वही आनंद है, परिचिन्न आनंद नहीं होता। सुषुप्ति में परिचिन्नताएं मिट जाती है, जागृत तथा स्वप्न में स्थूल सूक्ष्म उपाधि के कारण जो आत्मा में परिचिन्नता प्रतीत होती है वह परिचिन्नताएं सुषुप्ति में मिटती हैं, तो वहां कोई दुख भी नहीं होता। और परिचिन्नता होगी तो श्रुति कहती है नाल्पे सुखम अस्ति। अल्पे का अर्थ है परिचिन्न स्वरूप। जो परिचिन्न स्वरूप होगा तो उसमें सुख हो नहीं सकता। नाल्पे सुखम अस्ति। तो इसलिए विज्ञानम आनंदम में आनंद शब्द और तैत्रीय में अनंत शब्द एक प्रकार से पर्यायवाचक जैसे होंगे। अनंतम का अर्थ भूमा है, और जो भूमा होता है वही सुख है, और वही सुख यानी आनंद, आनंद रूप है। तो निर्विकार ज्ञान जो आनंद रूप है, वहां दुख है नहीं। निर्विकार ज्ञान में वो सुख स्वरूप है। वो यहां पर ब्रह्माग्नों में ब्रह्म शब्द का अर्थ है। और आपका वही सर्वात्मा है। सर्व शब्द से ग्राह्य है साध्य साधनात्मक पूरा संसार, और वह सब का सब इसी में कल्पित है, यह अधिष्ठान है। अध्यस्त का आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप हुआ करता है अधिष्ठान। तो अध्यस्त सर्वशब्दित पूरा संसार है, तो उसका अधिष्ठान ये विज्ञानम आनंदम ब्रह्म है। इसलिए वो सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है। तो ये कहते हैं कि और उसको जानने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, स्वयं प्रकाश है वो। इसलिए कहते यत् साक्षात अपरोक्षात है। सुख दुखादि भी साक्षी भाष्य, इससे भाष्य है। लेकिन ये किससे भाष्य है? वो स्वयं भाष्य है, वो किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होता। साक्षात अपरोक्ष का अर्थ स्वयं प्रकाश है, तो स्वयं प्रकाश है, भांत है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। तो साक्षात अपरोक्ष जो है और जो सर्वांतर है, अधिष्ठान सभी अध्यस्त वस्तु में उनके अभ्यंतर रहता है, उससे अभ्यंतर और कोई होता नहीं है, इसलिए सर्वांतर है। सर्व है अध्यस्त वस्तु, और उनको विचार से देखते जाएंगे, अलग करते जाएंगे, तो उनके परम सार के रूप में जो मिलता है उनके अंदर, वो है ये ब्रह्म, वो आत्मा है। इन वचनों के द्वारा वेदों में जिसको कहा गया है उसे यहां पर ब्रह्माग्नों में ब्रह्म शब्द से भगवान बता रहे हैं, और वही अग्नि के तरह अग्नि है। इसलिए आगे कहते हैं कि इत्यादि वचनेन उक्तम, वो ब्रह्म पदार्थ हुआ। वो कैसा है? तो उसमें अशनाया यानी भूख, और आदि शब्द से ग्राह्य प्यास, और बाकी षड उर्मियां जो होती है ना, भूख, प्यास, जरा, मृत्यु और शोक, मोह, ये सब उर्मियां जिसमें नहीं है, षड उर्मियों से रहित है, ये संसार धर्म है। तो अष्टायादि सर्व संसार धर्म वर्जितम, और उपाधि के कारण प्रतीयमान जो स्थूलत्वादि है उसका
उपाधि से अध्यारोपित स्थूलत्वादि विशेषताओं का नेति नेति करके जिसमें अपवाद हो रहा है, तो नेति नेति इति निरस्त अशेष विशेषम ब्रह्म शब्देन उच्यते। ब्रह्माग्नो, इस पद में जो पूर्व पद है ब्रह्म, उस ब्रह्म पद से यहां पर उस तत्व को बताया जा रहा है और उसी तत्व का मय के रूप में अनुसंधान, उस तत्व में स्वयं का हवन, स्वयं को बनाना है हवि, और स्वयं से ही स्वयं की हवि डालने वाला कौन है? ब्रह्मरूपी अग्नि में कोई दूसरा आकर के ब्रह्मरूपी अग्नि में नहीं डालेगा, स्वयं को ही डालना है, स्वयं ही डालना है स्वयं से। तो बाकी यज्ञम यज्ञे नैवोपजुवती, और ये जो है ब्रह्माग्नि, इसमें खाली पूर्व पद का अर्थ भी बताया, फिर ब्रह्माग्नि में समास बताया जाएगा, ब्रह्मच तद अग्निश्च इति ब्रह्माग्नि, ये कर्मधारय समास है। ये ब्रह्म ही अग्नि के तरह अग्नि है। क्यों? तो होमाधिकरणत्व विवक्षया, होम यहाँ बताया जा रहा है ना, हवन बताया जा रहा है, तो हवन तो क्या होता है? अग्नि में, इसलिए हवन की विवक्षा से त्वम पदार्थ हवि है और त्वम पदार्थ रूपी हवि का हवन का अधिकरण तत्पदार्थ विवक्षित है, इसलिए उसे हवि का अधिकरण तो अग्नि होता है, इसलिए अग्नि की तरह अग्नि बताया जा रहा है। तो ये कहते हैं होमाधिकरण तो विवक्षया ब्रह्माग्नि, ब्रह्म अग्नि है, और तस्मिन ब्रह्माग्नौ, इस ब्रह्मरूपी अग्नि में अपरे यानी अन्य ब्रह्मविदः, तो जो ब्रह्मविद है यानी परोक्ष ब्रह्मज्ञानी है, और अपरोक्ष करने के लिए विपरीत भावना के कारण अपरोक्ष नहीं हो पा रहा है, उस विपरीत भावना को निवृत्त करने के लिए इस ब्रह्म शब्दित शोधित तदर्थ में स्वयं का हवन करते हैं। विपरीत भावना स्वयं को दिखा रही है अनात्मा कार्यकरण संघात के रूप में, तो प्रयत्न पूर्वक क्या करते हैं कि स्वयं को अनात्मा कार्यकरण संघात से अलग करके ब्रह्मरूप अनुभव करते हैं, ब्रह्म के रूप में ग्रहण करते हैं। ये सब आगे बताया जा रहा है, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं।